बांकीपुर बाई इलेक्शन 2026 बांकीपुर में घिर गए पीके। तेजस्वी यादव के एक दांव से खत्म होगा पूरा खेल। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। देश की राजनीति में वर्षों तक पर्दों के पीछे रहकर बड़े बड़े नेताओं की चुनावी रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट उनके लिए आसान नहीं बल्कि सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा बनती दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति ने कभी दूसरों को सत्ता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई, आज वही अपनी पहली चुनावी लड़ाई में चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं। बांकीपुर को उन्होंने एक प्रतीकात्मक सीट के रूप में चुना, जहां जीत उन्हें सीधे बिहार की राजनीति के केंद्र में स्थापित कर सकती थी। लेकिन चुनावी तस्वीर अचानक बदल गई जब राष्ट्रीय जनता दल ने भी यहां अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसके बाद मुकाबला सिर्फ भाजपा और जन स्वराज के बीच नहीं रहा, बल्कि त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गया है, जिससे विपक्षी वोटों के बंटने की संभावना काफी बढ़ गई है। बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ शहरी मतदाता, व्यापारिक वर्ग, शिक्षित मध्य वर्ग, स्वर्ण समाज और पारंपरिक भाजपा समर्थकों का प्रभाव हमेशा निर्णायक रहा है। ऐसे में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी माना जा रहा है। राजनीतिक आपको बता दें कि चर्चाओं में यह उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस और राजद किसी ना किसी रूप में प्रशांत किशोर का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन राजद ने अलग उम्मीदवार उतारकर पूरा समीकरण बदल दिया है। अब भाजपा विरोधी वोट कई हिस्सों में बंट सकते हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहला सिर्फ एक सीट का चुनावी दाव नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम भी हो सकता है। यदि प्रशांत किशोर अपनी पहली ही चुनावी लड़ाई जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं, तो वो खुद को राज्य में एक मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इससे भविष्य में विपक्ष की राजनीतिक का संतुलन बदल सकता था। ऐसे में राजद ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये जोखिम उठाया। ऐसी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। हालांकि इसके पीछे अलग अलग राजनीतिक राय मौजूद है और अंतिम फैसला मतदाता ही करेगा। प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव सिर्फ एक सीट जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। अब तक उन्होंने रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन जनाधार वाले राजनीतिक में फैसला हासिल करना बिल्कुल अलग चुनौती होती है। अगर वो इस कठिन मुकाबले में मजबूत प्रदर्शन करते हैं, तो जन स्वराज को नई राजनीतिक ताकत और पहचान मिल सकती है। वही उम्मीद से कमजोर नतीजा उनके विरोधियों को ये कहने का मौका देगा कि चुनाव जीतने की रणनीति बनाना और खुद जीतना, जनता का भरोसा जीतना, दो अलग अलग बातें हैं। अब पूरी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशांत किशोर इस कठिन चुनावी घेराबंदी को तोड़कर अपनी राजनीतिक की नई कहानी लिख पाएंगे, या फिर बिहार के पारंपरिक चुनावी बिसात उनके पहले ही बड़े इम्तिहान को और मुश्किल बना देंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।